हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ रहे हैं पिलर्स कोचिंग की जीएस क्लास की एक सेशन में एक ऐसा टॉपिक आपके साथ लेकर जो इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। बहुत ज़्यादा टीवी चैनल, न्यूज़ रिपोर्टर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे और साथ में हम ये देखेंगे कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल क्या बन सकते हैं इससे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, ये जानने से पहले हमको जानना है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि पहले पार्टियां पैसे लेती थी इन फॉर्म ऑफ कैश। सारी पार्टी कैश के फॉर्म में पैसे लेती थी। वो पैसा ज्यादातर ब्लैक मनी रहता था या अगर वाइट मनी भी रहता था तो उसका कहीं भी क्लियर उल्लेख नहीं मिलता था। वो पैसे कैसे आए, कहां खर्च हुए, सब रैंडम होता था। बहुत ज्यादा ब्लैक मनी का यूज होने लगा इसमें। इसके लिए हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर प्रीवियस अरुण जेटली साहब जी ने एक बिल लेकर आया। कौन सा बिल लाया? एक मनी बिल लाया। मनी बिल क्या होता है? आर्टिकल 110 में मेंशन्ड है, 110 में मेंशन्ड है। इसमें लोकसभा के पास ज्यादा शक्ति होती है और इस बिल में यह बात कही गई कि अब पैसा किसी भी फॉर्म में नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फॉर्म में लिया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये एक सैंपल कॉपी है जिसमें आप देखेंगे 1000 रुपए का बॉन्ड है। इसको कौन जारी किया है? एसबीआई। जैसे आगे हम चल के अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देखें तो वहां पे भी ये चीज देखने को मिल जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कौन जारी कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एसबीआई जारी कर सकता है। इसके अलावा कोई भी और बैंक इसके लिए ऑथराइज्ड नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितने के हो सकते हैं? 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कौन पा सकता है, कौन खरीद सकता है? कोई भी एक इंडिविजुअल या कंपनी ये इसको परचेज कर सकती है। किस फॉर्म में? चेक के फॉर्म में या ऑनलाइन के फॉर्म में या डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में इसको वो पा सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स हर कंपनी या इंडिविजुअल को खरीदने के बाद वो पार्टी को देगा। अगर पार्टी उसको 15 दिन के अंदर इन कैश नहीं कर पाती है, यानी उसको भुना नहीं पाती है, तो ऐसे पैसे चले जाएंगे पीएम केयर फंड के पास। किसके पास चले जाएंगे? पीएम केयर फंड के पास चले जाएंगे और पीएम केयर फंड से वो आगे जैसा भी होगा उसका डिसीजन पीएम करेंगे। आगे अगर हम एक और चीज देखें, यहां पे हम बार बार बोल रहे हैं पार्टीज, तो क्या सारी पार्टीज इसमें आ जाएंगी? सारे सरपंच की पार्टी आ जाएंगी? कोई भी लोकल लेवल की पार्टी आ जाएगी? ना 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 ना। यहां पे आएगा कौन? ऐसी पार्टियां जिसका उल्लेख रहेगा पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के सेक्शन 29A में, वही पार्टी इसमें ली जाएंगी। या ऐसी पार्टी जिनको जनरल इलेक्शंस में 1% वोट मिला हो, सिर्फ वो पार्टी इसमें कंसिडर की जाएंगी, बाकी सारी पार्टी इसमें कंसिडर नहीं की जाएंगी। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। बेनिफिट्स क्या है? जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड जब इशू किए जा रहे थे तो वो सोच के किए जा रहे थे कि ये ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। इसमें ट्रांसपेरेंसी मतलब पैसा कैसे हो रहा था, हमने देखा था चेक के फॉर्म में हो रहा था, ऑनलाइन के फॉर्म में हो रहा था, तो वहां पे हर कस्टमर का केवाईसी रह रहा था। केवाईसी क्या? नो योर कस्टमर रह रहा था। नो योर कस्टमर में फ्रॉड होने के चांसेस नहीं रहते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी की इसमें अकाउंटेबिलिटी रह रही थी। मतलब क्या? जवाबदेही रह रही थी। पैसा जितना आया वो कहां खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ, ये चीज वो देख सकते रहेंगे। और साथ में यहां पे एक और चीज हो रही थी, ब्लैक मनी को हम लोग कम कर रहे थे। कम कैसे कर ले रहे थे? ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा था, कैश के फॉर्म में पैसा ही नहीं लिया जा रहा था, तो ब्लैक मनी अपने आप में क्या हो रहा था? कम हो जा रहा था। इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे। डीमेरिट्स क्या? ड्रॉबैक्स क्या? अब ड्रॉबैक्स, ये बॉन्ड कौन जारी कर रहा था? एसबीआई जारी कर रहा था। अगर ये बॉन्ड एसबीआई जारी कर रहा है तो एसबीआई किसके अंडर में रहता है? भारत सरकार के अंडर में रहता है। तो जो भी पार्टी सेंटर में रहती है, बहुमत में रहती है, वो इस पे जानकारी ले सकती है कि कौन सा बॉन्ड किसको इशू किया गया, कैसे किया गया। लेकिन बाकी अपोजिशन पार्टीज इस चीज की अच्छी डिटेल नॉलेज नहीं रख पाएंगी। साथ में इसमें कुछ और चीजें थी जो शुरुआत में रखी गई, बाद में हटा दी गई। जैसे
शुरुआत में बोला गया था कि कोई भी कंपनी अपने एनुअल प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% ही बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन अब इस चीज को हटा दिया गया। अब कोई कंपनी भले ही लॉस में क्यों ना दिखा रही हो अपने आप को, लेकिन वो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ बॉन्ड इशू करा सकती थी, करोड़ों 2 करोड़ों का ही, लेकिन ये चीज अब हट गई है। दूसरा पॉइंट, यहां पे शेल कंपनीज आ गई थी। शेल कंपनी जैसे मान लीजिए कोई कंपनी चाइना की है, वो कंपनी इंडिया में आके एक अपनी नकली कंपनी खोल दी जो सिर्फ पेपर पर है, और ये कंपनी बॉन्ड खरीद के किसी भी पार्टी को दे दी। अब वो पार्टी जब बहुमत में आई, जब जीती, तो क्या वो इंडिया के पक्ष में डिसीजन लेगी या चाइना के पक्ष में डिसीजन लेगी या किसी अन्य देश के पक्ष में डिसीजन लेगी? ये एक सोचने वाली बात हो जाएगी। तो ये कुछ इसके डीमेरिट्स हो गए। ये है हमारी वीडियो। इसके साथ हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको छोड़कर जाएंगे। आप हमको बताएंगे इस समय हमारे देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य इलेक्शन कमिश्नर कौन है, अदर इलेक्शन कमिश्नर कौन है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।